हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न को। ठीक है ना। तो आज हम कई दिनों के बाद वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि मेरा तबीयत बीच में सही नहीं था, इसलिए डिले हो गया। बट अब आपको वस्वस्थ करना चाहते हैं कि अब हर दिन वीडियो आएगा और अलग अलग टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसे कि 1 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान निकालना है। ठीक है ना। तो 1 नंबर से हम शुरू करेंगे, सारे प्रश्न को बनाएंगे। ओके, चलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए 1 नंबर में जो चीज़ है पहले उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ओके, तो ये सब का मान निकालने के लिए दोस्तों आपको सारणी 8.1 का पता होना चाहिए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। ओके, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 30 का √3/2। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए। फिर देखिए इसका क्या होता है 1/2। यहाँ कुछ नहीं तो गुना है तो गुना दे दीजिए। कॉस 60 का भी क्या होता है 1/2। ये पता होना चाहिए और सारणी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर को ऊपर से गुना और नीचे को नीचे वाले के साथ गुना कर देना है। √3 गुना √3 क्या होगा 3, और 2 दूनी 4। यहाँ प्लस है तो प्लस, 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। आपको अगर भिन्न का जोड़ा आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 4, यहाँ भी 4 है, तो इस 4 को क्या करना है, जैसे नीचे जो चीज़ है सेम है तो सेम चीज़ उतार दिए, कुछ नहीं किए। और ऊपर में जैसा है वही चीज़ आपको नोट कर देना, क्योंकि नीचे में जो था वो उतार दिए। तो 3 प्लस क्या होगा आपका 1 लिख दिए। 3 1 4/4, 4 4 आपका कैंसिल हो गया। तो कितना बार में कट गया, एक बार में, जिसका आंसर क्या हो गया 1। बहुत ही अच्छे से ये प्रश्न आपका बन गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। तो ये है आपका दूसरा नंबर का प्रश्न। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है लिखा हुआ 2, कुछ नहीं तो गुना। 45 का मान होता है 1, यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ भी आपका स्क्वायर आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा आपका स्क्वायर। फिर माइनस तो माइनस। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, है ना। ये सब हम सारणी की मदद से कर रहे हैं, आप भी वहाँ से देख के बना सकते हैं। यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा हमको ताम झाम कुछ भी नहीं करना है। यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में देख रहे हैं सेम चीज़ें है। √3/2, यहाँ भी √3/2। क्या करेंगे, कटा देंगे बारीकी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 तो 2 हो गया आपका आंसर। बहुत ईजी तरीके से आप इसको बना लिए। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। तो ये है आपका तीसरा नंबर का प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आने का। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछ भी चुका है, इसलिए इसको हम इंपॉर्टेंट कर दिए। ओके, देखिए सबका वैल्यू को लिखना है। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ठीक है, सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का हो जाएगा आपका 2। इस तरह से लिख दिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छुपा हुआ है, इसको लिख दिए। अब देखिए आपको सिंपल तरीके से समझना है। ऊपर में जो है उसको एक बार लिख दीजिए 1/√2। ठीक है ना। अब नीचे में इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए, एक बार यहाँ पे लाइन खींचिए, फिर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √3। तो इस √3 को कितना टाइम पढ़ेंगे, इतना होगा तो एक बार। तो 1 गुना 2 तो कितना होगा 2, प्लस है तो प्लस, 1 को कितना से गुना करेंगे इतना होगा, तो इसी से। ठीक है ना। तो √3 गुना 2 कितना होगा 2√3। इस प्रोसेस को समझना है आपको, है ना। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो फिर ये आपका भाग के रूप में है, इसको लिखेंगे 1/√2 गुना। ठीक है ना, ये चीज़ नीचे है आपका। अब इसको क्या करना है, भाग के रूप में तो ऊपर करना है, यानी गुना के रूप में करना है। तो ये उलट जाएगा, √3 ऊपर है, सॉरी नीचे है तो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर में है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस 2√3। इस तरह से हो गया। अब क्या करें, देखिए अब आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं, ये जो है ना इसको इससे गुना कीजिए। गुना करने पर आपको क्या मिल रहा है √3। फिर इसको इससे गुना, तो 2 गुना, आपको हम और भी
आसान तरीके से बताते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 2 तो 2, यहाँ क्या है रूट दो लिख दिए। फिर यहाँ है प्लस, तो प्लस लिख दिए। 1 गुना 2 है ना, क्योंकि रूट के बाहर 2 और रूट के बाहर कुछ नहीं तो 1, ठीक है ना। तो 1 गुना 2 तो 2, फिर रूट गुना रूट और 2 तिया 6, इस तरह से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बात यहाँ पे लिखेंगे, हरों का परमीकरण करने पर, जो नीचे हर है ना इसका परमीकरण कर देना आपको, ठीक है। यहाँ लिखिए हरों का परमीकरण करने पर, तो ये चीज़ एक बार और लिखिए, √3 बटे 2√2 प्लस 2√6 है ना। हरों का परमीकरण करना तो गुना इस तरह दे देना है। जो चीज़ नीचे है वही चीज़ सेम टू सेम उतार देना, सिर्फ आपका इसमें चिन्ह चेंज होगा, ठीक है। जैसे 2√2 प्लस है तो बन जाएगा -2√6। जो चीज़ नीचे आया सेम टू सेम आपको ऊपर में कॉपी कर देना है, 2√2 - 2√6, इस तरह से। अब क्या करें, देखिए एकदम सिंपल तरीके से समझना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, गुना कर देना है, तो इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 1 गुना 2 2 रूट 3 दूनी 6 हो गया। फिर यह माइनस है तो माइनस 1 गुना 2 2, ठीक है। यहाँ रूट गुना रूट तो रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 6, तो कितना होगा 18, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे देखिए बराबर आपको देते चलना है ना। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है ना, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, तो सेम चीज़ें हैं। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इस तरह से, 2√2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 2√6 का होल स्क्वायर। इसको आसानी से आप हल कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और √2 गुना √2 क्या होगा, 2 होगा। याद रखना है, √3 गुना √3 है ना, रूट के अंदर सेम चीज़ रहेगा तो क्या होगा 3, √4 गुना √4 ये भी 4, √5 गुना √5 बराबर 5। अगर रूट के अंदर में सेम चीज़ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर जो अंदर है वही होगा। इसी तरह से 2 का स्क्वायर करेंगे 4, देखिए अगर √2 गुना √2 करेंगे क्या हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, पहले चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये वाला पार्ट को हम आगे लिख लेते हैं, ये माइनस में है, -2√18, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा करके लिख देंगे 2√6, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस, फिर 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 छके 24, ये हो गया आपका 24, तो यहाँ पे बराबर दीजिए, है ना। एग्जामिनर यही सब चीज़ देखता है, जितना आप सरल तरीके से उसके सामने परोसेंगे उतना ही ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा, है ना। ये चीज़ याद रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन करते हैं क्योंकि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो -2 को कॉमन करते हैं, तो -2 को कॉमन के अंदर में क्या बचा, √18। फिर देखिए प्लस जो होता है ना, 2 माइनस से मिल करके एक प्लस बनता है, जैसे माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 माइनस मिला तभी तो प्लस बना ना। तो 1 माइनस को बाहर निकाल चुके हैं तो 1 माइनस अंदर रहा, है ना। इस प्लस से 1 माइनस बाहर हो चुका है, 1 माइनस अंदर रहा, तो 2 को बाहर निकाल चुके हैं, अंदर में क्या रहा, √6, ओके। अब 24 में 8 घटाएंगे तो क्या होगा 16, बड़े के पास माइनस तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कटा दीजिए इसको, माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, ठीक है। इसको √18 है ना, इसको इस तरह से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड रूप से इसको निकाल दीजिए, 2 बार में 9 हो गया, 3 तिया 9, ठीक है। देखिए रूट के अंदर में 2 गुना 3 गुना 3, फिर माइनस √6 बटे 8, ये हो गया। जो चीज़ की रूट के अंदर में 2 बार आया उसको रूट से क्या करना है, बाहर निकाल देना है, और ये बेचारा 2 अकेले है जिसको रूट के अंदर ही रहने देते हैं, माइनस √6 बटे 8, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाता है दोस्तों, आंसर हो जाता है।
मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास किया, आई होप आपको समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है आपका 4 नंबर का प्रश्न। तो ये है आपका 4 नंबर का प्रश्न, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन 60 का जो वैल्यू होता है दोस्तों, ये होता है 1/2 प्लस, तो प्लस टेन 45 का होता है 1 माइनस कॉसेक 60 का होता है 2/√3, ठीक है ना, इस तरह से। फिर आ जाइए नीचे, सेक 30, तो सेक 30 का होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का 1। ये सारी चीज़ आपको तालिका के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए हल करते हैं, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। चलिए ऊपर वाले को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या दिए, लाइन, तो 2 1√3, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, इन दोनों 2 को हम क्या किए, बंद किए। बंद करने के बाद क्या बचा, ऊपर में 1, यहाँ पे √3, तो इस √3 को 1 के साथ गुना कीजिए, सिंपल तरीके से समझना है आपको, कुछ नहीं ज़्यादा करना, ठीक है। तो क्या होगा, √3 होगा, लिख दिए। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 1 को अगर इससे गुना करेंगे यही होगा, तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे 2√3। यहाँ फिर क्या है आपका, यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, माइनस। फिर यहाँ पे देखिए √3 है, यहाँ पे √3 से √3 को क्या करेंगे हम, अगर कटा देते हैं तो कौन बचेगा, 2, और यहाँ फिर भी बचेगा 2, तो 2 दूनी कितना होगा, 4, इस तरह लिख दिए, ठीक। अभी ऊपर वाले का काम किए हैं, अब नीचे वाले का करना है, नीचे में। तो नीचे में आपका क्या है, यही, अगर इसको भी गुना करेंगे सेम चीज़ यही आएगा, 2√3, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3 को √3 से कटाएंगे, कौन बचेगा, 2, और ऊपर में 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। ये वाला प्लस ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 गुना, अगर 2 को हम कटाएंगे खत्म हो गया, तो यहाँ पे कौन बचा, √3 गुना 1, तो क्या होगा, √3, फिर प्लस, तो प्लस लिख देते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 से सबको गुना करेंगे क्या होगा, यही होगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2√3, ठीक। तो ये चीज़ इस तरह से लिख लिया हमने। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए सेम है, तो ये और ये दोनों क्या हो गया, कट गया। जब कट गया क्या बचा ऊपर में, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, ओके। यहाँ पे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसको हम क्रम से लिखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे √3 है, 2 ठो √3 है, यहाँ कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, पहले ही बता रखे हैं। यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 √3 और 2 ठो √3 कितना हुआ, 3 √3 प्लस 4, सॉरी माइनस होगा, हाँ ध्यान रखना है, प्लस नहीं, माइनस में 4 है आपका। अब आ जाइए नीचे, इसको पहले लिखे, इसलिए इस वाले टर्म को आगे लिख करेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 √3 और 2 √3 कितना हो गया, 3 √3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस में यहाँ पे भले 4 होगा, इसको लिख दिए। अब आपको क्या लिखना है, हरों का प्रमेयकरण करने पर, जब हरों का प्रमेयकरण करेंगे, जो चीज़ नीचे है सेम टू सेम उतर जाएगा, ये चिन्ह का सिर्फ अंतर होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 3 √3 प्लस है तो माइनस 4, यही चीज़ ऊपर में आपको एक बार लिख देना है, 3 √3 माइनस 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में, हरों का प्रमेयकरण करने पर, ठीक है। तो इस तरह से इसको दिखाना होता है आपको। तो क्या करेंगे, हम गुना करेंगे बारी बारी से, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो क्या करना है, इसको इससे भी गुना, फिर इसको इससे भी गुना करेंगे, है ना। पहले करते हैं, 3 तिया 9, और √3 करो, √3 कितना होगा, 3, तो 9 तिया 27 हो गया ये, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए, 3 चौके 12 √3, तो लिख दिए √3। अब यहाँ पे आइए, इस 4 को इसको भी गुना करना है, फिर इसको भी गुना करना है, ठीक है ना, बारी बारी से। माइनस में कितना है, 4 तिया 12, फिर √3 लिख दिए। फिर यहाँ माइनस तो प्लस, 4 चौके 16,
लिख दिए इस तरह से। आपका क्या होगा फिर, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी तरह क्या होगा, ये टूटेगा। ठीक, तो 3√3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए इसको ऐड कर दीजिए आप। 27 और 16 को जोड़ोगे कितना होगा, 43। माइनस में 12√3, माइनस में 12√3 कितना होगा, माइनस में 24√3। ठीक है, तो 3 तिया 9, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर तो 9, और फिर √3 का स्क्वायर तो 3, 9 तिया 27, फिर माइनस 4 चौके 16, तो क्या हो जाएगा इधर में 43 माइनस 24√3 बटे 7 में 6 तो 1, 2 में 1 तो 1, 11। तो शायद यही आंसर आपका होगा। ठीक है ना, अब ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो 4 नंबर को भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिए। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर। तो ये है आपका 5 नंबर का प्रश्न। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ 5 है तो 5 लिख दिए, कुछ नहीं तो गुना है। cos 60 का क्या वैल्यू होता है, 1/2। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस 4 गुना सेक 30 का कितना होगा, तो ये होगा 2/√3। यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, माइनस 10 45 का 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 का होता है 1/2, स्क्वायर है तो यहाँ भी आपको स्क्वायर लगाना है, प्लस कॉस 30 का होता है √3/2। ये चलिए सिंपल इसको हल कर देते हैं। अब 5 है तो 5 लिख दीजिए, गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर तो कितना होगा 4, प्लस फिर यहाँ पे 4 गुना 2 का स्क्वायर तो 4, 3 √3 का स्क्वायर तो 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 प्लस √3 का तो 3 और 2 का स्क्वायर तो 4। ठीक है, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर चलिए कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं। 5 गुना 1 तो 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1। इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 4 होगा, अभी मैंने बताया था। ठीक है, ऊपर में जो चीज़ उसको लिख दीजिए क्योंकि सेम है नीचे में। तो इसको चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। 4 बटे कितना हुआ, 4 कट के 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, तो नीचे में 1 आया, 1 का कोई मान नहीं होता है नीचे। ओके, चलिए इसको करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12, कितना हो जाएगा 12, तो 12 हो गया, गुना कर दिए। तो यहाँ पे आपका क्या है 4, कितना टाइम पढ़ेंगे, 12 होगा तो 3 बार, तो 5 तिया 15 प्लस कितना टाइम इसको 3 को पढ़ोगे जो कि 12 होगा 4 बार, तो 16 चौके 64 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 1 तो 1, मतलब 12 हो जाएगा। मतलब अगर हम जोड़ें 64 और 15 को तो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12। अगर इसमें 79 में 12 को माइनस करोगे तो 67 बचेगा, और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, यही हो गया /12। ठीक है ना, तो मैंने इस तरह से सारे प्रश्न को क्या किया दोस्तों, 1 नंबर के प्रश्न को कर दिया। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट दिन और दूसरे लेसन के साथ, जो कि इसका दूसरा पार्ट आने वाला है। ठीक है ना, तो थैंक यू।